सोचिए, एक अस्पताल, चारों तरफ डॉक्टर, मशीनें चल रही हैं, लेकिन उसी जगह जहां जिंदगी बचनी चाहिए थी वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई और कुछ ही घंटों में दर्जनों मासूम बच्चों की सांसें रुक गईं। सवाल ये नहीं कि मौत कैसे हुई, सवाल ये है, क्या ये हादसा था या सिस्टम की गलती। साल 2017, जगह BRD मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर। यह अस्पताल सिर्फ एक शहर का नहीं था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक के गरीब लोग यहीं इलाज के लिए आते थे, खासकर एन्सेफेलाइटिस से पीड़ित बच्चे, जिनकी जिंदगी पूरी तरह ऑक्सीजन सप्लाई पर टिकी होती है। कई परिवार 200-300 किलोमीटर दूर से बच्चों को गोद में उठाकर आते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था सरकारी अस्पताल है, यहां कोई मना नहीं करेगा। लेकिन उसी भरोसे के नीचे सिस्टम की दरारें धीरे धीरे फैल रही थीं। घटना से पहले अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई एक प्राइवेट कंपनी करती थी, पुष्पा सेल्स। कंपनी कई बार चेतावनी दे चुकी थी, भुगतान महीनों से रुका है, अगर पैसा नहीं मिला सप्लाई रोकनी पड़ेगी। फाइलें चलीं, नोटिंग हुई, साइन भी हुए, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। सवाल यह है, क्या किसी को पता था कि खतरा है? हाँ, पता था। 10 अगस्त 2017 रात। उस रात अस्पताल में कोई इमरजेंसी ड्रिल क्लियर नहीं थी। अगर ऑक्सीजन रुक जाए तो क्या करना है? ये सवाल फाइलों में लिखा था, लेकिन जमीन पर किसी को साफ जवाब नहीं था। सिस्टम मानकर चल रहा था, सब चलता रहेगा, लेकिन सिस्टम भूल गया था, हवा कभी उधार पर नहीं चलती। रात होते होते ऑक्सीजन सिलेंडर एक एक करके खत्म होने लगे। डॉक्टरों ने फोन किए, अधिकारियों को जगाया गया, लेकिन सिस्टम धीमी चाल से चल रहा था। बच्चों की सांसें तेज होती जा रही थीं। माएं बच्चों को हिला रही थीं, उठ जा बेटा, डॉक्टर यहीं हैं। डॉक्टरों ने जो हो सका किया। किसी ने एम्बू बैग से हाथों से हवा दी, किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इलाज किया। कुछ डॉक्टर उस रात घर नहीं गए। ये कोई फिल्म का सीन नहीं था, ये वो पल था जब इंसानियत सिस्टम से आगे निकल गई थी। लेकिन इंसानियत हर बच्चे को नहीं बचा सकी। सुबह होते होते मौतों की खबर बाहर आने लगी। सरकारी आंकड़ों में 30, फिर 40, फिर 60 से ज्यादा। असल संख्या क्या थी, इस पर आज भी बहस है। अखबारों में लिखा गया दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चे खोए, उनके लिए ये हादसा नहीं था, उनके लिए ये लापरवाही की कीमत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बाकी ऑक्सीजन का बैकअप सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। मेंटेनेंस के लिए पैसे की कमी पहले से थी, लेकिन कागजों में सब अप्रूव्ड दिख रहा था। कई डॉक्टरों ने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन उनकी बात ऊपर तक पहुंची ही नहीं। और सबसे कड़वी सच्चाई, जिसने सबसे पहले आवाज उठाई, उसी पर बाद में कार्रवाई हुई। ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं थी, ये कहानी थी स्लो फाइल्स, इग्नोर्ड वार्निंग्स, नो अकाउंटेबिलिटी और ग्राउंड रियलिटी से कटा सिस्टम का। कागजों में अस्पताल चल रहा था, लेकिन जमीन पर बच्चे मर रहे थे। समय बीत गया, कैमरे हट गए, लेकिन जिन घरों में उस दिन चुप्पी आई, वो आज भी वैसी ही है। सिस्टम आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ परिवार आज भी वहीं रुके हैं, 10 अगस्त 2017 पर। सवाल अब भी वही है, अगर सिस्टम समय पर जाग जाता तो क्या वो बच्चे आज जिंदा होते? और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। भारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां गलती सिस्टम की होती है और सजा जनता भुगतती है। अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और ऐसी सच्ची कहानी जहां एक छोटा सा फैसला हजारों जिंदगियों पर भारी पड़ा। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां सामने आनी चाहिए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर होनी चाहिए।